नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज मैं जिस प्रयोग की जानकारी दूंगा आपको वो है मंत्र तंत्र यंत्र और देवी देवताओं को जागृत करने की विधि। और मंत्र जो कार्य मंत्रों से आपके नहीं होते हैं या जागृत नहीं होते हैं या किसी कारणवश आपने सही उच्चारण किया है और तब भी वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं या कार्य नहीं हो रहा है उनसे, तो उस स्थिति में इस विधि को आप करेंगे जो मैं आज आपको बताऊंगा, तो आपके मंत्र भी जागृत हो जाएंगे। जो देवी देवताओं से आपका संपर्क नहीं जुड़ता है वो भी जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी विधि है, ये गांव देहात में जो पुराने ओझा हैं उन्हीं के पास ये जो है ऐसी इस तरह की विधियां होती हैं। और बंगाल में, असम में और भी कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, रायगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। तो ऐसे इन जो पुराने कस्बे हैं या पुराने गांव उधर हैं, तो वहाँ पर भी ये मंत्र इस तरह के जो है प्रचलित हैं, लेकिन वो सिखाते नहीं किसी को। मैं कई लोगों से मिला, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, लेकिन मैंने उनसे जब सीखना चाहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं सिखाते हैं। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मिलने की संभावना थी, वो मुझे मिला, मैंने सीखा। तो मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, मैं गांव में रहता हूं, लेकिन वहाँ जो राजस्थान में जो मंत्र प्रयोग होते हैं वो भी कुछ अलग ही प्रकार के हैं। उनकी जो विधियां हैं और मंत्र का उच्चारण वो भी भिन्न है। और छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ ही अलग है, और छत्तीसगढ़ और बिहार के जो मंत्र हैं वो सेम ही हैं, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आसामी मंत्र जो हैं उनमें भी काफ़ी समानता है, बंगाली मंत्रों में भी काफ़ी समानता है। और जो सिफली हैं वो तो सबसे भिन्न है। और सबसे अलग है शैतानी मंत्र, जो जिन मंत्रों में शैतानों से कार्य लिया जाता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको आप उच्चारण करेंगे 2-3 दिन और आपका कार्य हो जाएगा। वो कुछ अलग ही प्रकार के मंत्र हैं, उनकी विधियां भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मैंने इसीलिए पहले छोटे मंत्रों का और बेसिक बता रहा हूं कि जब मैं कुछ और मंत्रों की जानकारी दूं तो अगर आप करते हैं तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा होता है, कि अगर आपको कोई वैसा मरीज़ दिखता है तो वो कैसे देखा जाता है, उसका कैसे इलाज किया जाता है, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। और कुछ दिनों के बाद मैं विचार कर रहा हूँ आपको मरही माता का जो पूर्ण विधान है उसका, कैसे मरही माता के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है देखने से लेके ठीक करने तक, ये पूरी एक विधि जो है पूरी मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में तो पूरा हो नहीं पाएगा, कम से कम 10-15 वीडियो बनेंगी उसके ऊपर, तो जाकर ही मरही माता कासिम का जिन्नात के ऊपर जो है वीडियो बन पाएंगी। खोर देखना कैसे आपको चेक करना है, उसे खोर देखना कहते हैं। तो उसके द्वारा इलाज कराना कैसे होता है, और अगर मरही माता के द्वारा अगर मारण प्रयोग किया जाता है, वशीकरण किया जाता है, स्तंभन किया जाता है, ये सारी विधियां अगर मैं बताऊंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी, एक वीडियो में तो हो ही नहीं पाएगा। काफ़ी मंत्रों का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है अलग अलग। तो चलो ये तो एक और टॉपिक हो गया, मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगा सभी मंत्रों के बारे में जो भी मेरे पास हैं, एक एक करके मैं सब बता दूंगा। लोगों ने तो, जो दूसरे लोग हैं उन्होंने तो पेड ग्रुप चला रखे हैं, पैसे लेते हैं, इन्हीं मंत्रों को दे रहे हैं आपको। आप देखिएगा मेरे मंत्र, अगर कोई पेड ग्रुप का किसी के साथ जुड़ा हुआ अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो इसी प्रकार के ही मंत्र होंगे, बस थोड़ा सा विधि में फ़र्क होगा। जो मैंने आपको बताया राजस्थान में विधियां अलग है, बिहार में और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा समान नहीं है, अंतर नहीं है, और यूपी में जो है वो अलग ही है। तो ये भी यूपी का ही जो है एक मंत्र है जो वहाँ पर प्रयोग होता है, पुराने ओझा करते हैं, तो उन्हीं से मुझे भी मिला था।
तो इस जो आज का जो मंत्र है इसको आपको करना कैसे है, किसी शुभ नक्षत्र में आपको इसको जो है उच्चारण करना। पुष्य नक्षत्र हो गया, अश्विनी हो गया, मृगशिरा हो गया, और भी कई नक्षत्र हैं, उसमें आपको जो है इसको 21 बार जो है जाप करना, सिर्फ 21 बार। और सामने एक दीपक जला लीजिएगा, और दीपक जलाकर धूप दीप जो है आप जलाएं, और 21 बार ही मंत्र पढ़ना, 21 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और उसको भी करने से पहले अगर आप होम कर लेते हैं, छोटी सी अग्नि किसी चीज़ में प्रज्वलित करिए और 21 आहुतियाँ दे दीजिए इस मंत्र की, तो मैं कहता हूँ कि ये चमत्कार जो आपके साथ होगा उसकी व्याख्या आप ही कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये आप जब स्वयं करेंगे एक विश्वास के साथ, तो आपके साथ जो घटित होगा वो आप जानेंगे, मैं तो जानता ही हूँ, जो करेगा वो जानेगा कि क्या फल मिलता है। सिर्फ 21 आहुतियाँ देनी है, आपको हवन करना है, उसके बाद आपको 21 बार जाप करना है। बस चमत्कार देखिए, आपके पास जितने भी मंत्र हैं, अगर उनके सारे लफ्ज़ आपके पास सही लिखे हुए हैं, या जहाँ से भी आपको मंत्र मिला है, अगर वो बिल्कुल असली है, उसमें कोई भी काट छांट नहीं की गई है, तो इस विधि को करने के बाद आपके सारे मंत्र काम करेंगे। ये आप प्रमाण खुद देंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी करेगा मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। 21 बार आपको जाप करना है, बस हो गया। लेकिन ये जो है यंत्र में भी काम करेगा, जो यंत्र आप बनाते हैं वो आपके कार्य नहीं करते, उसको भी करने से पहले अगर ये 21 बार आप मंत्र पढ़ के उस यंत्र के ऊपर फूंक मार देंगे, तो फिर देखिए कमाल। मंत्र पढ़ने से पहले इस मंत्र को करिए, फिर देखिए कमाल। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उससे पहले इस मंत्र को पढ़िए। एक तरीका और बताता हूँ जो मैं भी प्रयोग करता हूँ, कि अगर 21 बार आपने कर लिया है तो महीने में 1-2 बार तो वैसे भी इसको पढ़ना ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं तो पढ़ता हूँ जी, हफ्ते में 1 बार पढ़ता हूँ, रोज़ तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार ज़रूर 21 बार इसको पढ़ लेता हूँ। और अमावस पड़ती उस दिन तो ज़रूरी लाजमी ही कर पढ़ता हूँ, अमावस के दिन भी पढ़ता हूँ और पूर्णवासी के दिन भी पढ़ता हूँ। तो ये जो शुभ दिन होते हैं उसमें तो लाजमी सभी मंत्रों को पढ़ना ही पढ़ना है। आपको 7 बार ज़रूर पढ़िए, कम से कम 7 बार ज़रूर पढ़िए सभी मंत्रों को। जब भी अच्छे पर्व आते हैं तो आपके मंत्रों की शक्ति बनी रहेगी। यही गलती करते हैं आप। तो ये हो गया इसका। एक तरीका और मैं आपको बता दूं कि जब जो मंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उस मंत्र से पहले इस मंत्र को 21 बार पढ़ लें, उसके बाद उस प्रयोग को करेंगे, जो मंत्र वाला जो आप करेंगे, तो फिर आप स्वयं चमत्कार देखें। ये आप खुद जो है परीक्षा करके देख लें, फिर मुझे बताइएगा कि हाँ आपका जो ये आपने बताया वो नहीं हुआ। लेकिन जिनके पास कोई भी तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं है, किसी का कोई गुरु धारण नहीं किया है, या कोई सीखा नहीं हुआ है, तो वो कृपा मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह का कोई भी प्रयोग वो ना करें। सिर्फ जानकारी हेतु ही सुने और देखें। जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सिर्फ उनके लिए जानकारी तक ही सीमित रहे, क्योंकि मैं अब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो थोड़ी सी ऊपर दूसरा स्टेप है, लेवल ऊपर जा रहा है। तो उसमें वही बंदा कर पाएगा जो सीखा हुआ है या तंत्र मंत्र की जानकारी रखता है और कुछ सुरक्षा के बारे में भी जानकारी रखता है। नॉर्मल आदमी के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो सिर्फ जानकारी रखें। अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैंने जो पीछे की वीडियो हैं उनको आप देखें, उसमें मैंने बताया कि कौन सा उग्र मंत्र है, किस में हानि होगी, किस में हानि नहीं होगी। उसमें कुछ मैंने शरीर सुरक्षा के मंत्र बताए, उनको आप याद करिए। सबसे पहला मंत्र सुरक्षा का, उसके बाद बाकी दूसरे मंत्र, फिर उसके बाद कोई साधना जो करते हैं आदमी वो, फिर जब इनमें निपुण हो जाता तो शैतानी मंत्रों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में शैतानी मंत्र पकड़ लेंगे तो आपकी बुद्धि ही पलट जाएगी। बना बनाया सब कुछ मिलने लग जाएगा तो कहाँ आदमी काम करेगा। तो इसी तरह शैतानी मंत्रों का भी काम है। तो पहले मेहनत करिए, उसके बारे में जानकारी रखिए, फिर आगे बढ़िए।
अगर बढ़ना चाहते तो हो सके तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई गुरु आप हो जो आपको लगे कि सही है, तो उनकी शरण में जाइए और उनके शिष्य बने और उनसे भी शिक्षा ग्रहण करें। जो मैं बता रहा हूँ तो आप इसकी भी चर्चा उनसे करें कि सही है कि नहीं, तभी आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही मंत्रों का प्रयोग करें, जो आपको अच्छा लगे वही करें। मैं तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है वो मेरे अंदर, शरीर के अंदर मेरे साथ ही ना रह जाए, बाहर भी निकले। जिसके भाग्य में होगा उसको समझ में आएगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी उसको समझा लिया जाएगा। ये नीति का खेल है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आज की चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और जो मंत्र है वो इसी वीडियो के बीच में मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं उसको एक एक लफ्ज़ का उच्चारण जो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि इसका जो ध्वनि है वो किस तरह की निकलेगी। मंत्र का ही उच्चारण करेगा, ठीक है। और इसी तरह दूसरे लफ्ज़ भी होते, देखने में तो वो वैसे दिखते हैं लेकिन उनका उच्चारण असल में कुछ और होता है, ध्वनि अलग होती है। लिखने में तो समान होता है लेकिन ध्वनि में अंतर आ जाता है। तो ये भी एक रहस्य है मंत्रों के अक्षरों में, जहाँ से गलतियाँ होती हैं। और इसी कारण भी, इसका एक कारण ये भी है कि यहीं से मंत्र काम भी नहीं करते हैं। लफ्ज़ों का हेर फेर ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जिसको नहीं देना है वो इस तरह की हरकत ज़रूर करेगा। पूरा मंत्र बताएगा लेकिन बीच में एक ऐसी जगह पे काट रखेगा, एक ऐसे लफ्ज़ का हेर फेर करेगा जिससे पूरा मंत्र का जो है अस्तित्व ही बदल जाएगा। वो सिर्फ नाम का मंत्र रह जाएगा, कार्य नहीं करेगा। तो अपना दिमाग भी लगाया करिए किसी चीज़ को पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पर ये लफ्ज़ ऐसा होना चाहिए कि कुछ और बनता है। तो ये चीज़ें खुद भी दिमाग लगाइए, सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी आँखों देखा भी गलत होता है और कानों से सुना भी गलत होता है। अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज्ञा दीजिए। फिर मिलूँगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।